नमस्कार पाइसिस पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो पाइसिस हैं और जो उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, कि वो एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। और अगले 72 आवर्स में पाइसिस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की जो है अगले 72 आवर्स में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं पाइसिस के लिए राइट नाउ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल चल रहा है, तो उन चीज़ों को उन्हें मूव ऑन कर देना चाहिए। उन चीज़ों से उन चीज़ों को छोड़ते हुए उन्हें ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और उनकी भावनाओं को समझा जाए। और वो इस रिश्ते वो इस जगह से ऐसी पीसफुली जगह जाना चाह रही हैं और इस रिश्ते में एक एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन भावनाओं से निकल कर इस जो परेशानियां, जो दुविधाएं, जो स्ट्रेस एंजाइटी इस रिश्ते से मिल रही है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर वो एक एक दूसरे इसमें किसी की मदद लेकर, किसी फैमिली की, किसी गुरु की, किसी मेंटोर की, किसी भाई बहन की इस रिश्ते में अगर एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये रिश्ता उनके लिए चीयरफुल हो सकता है। उनकी दिली तमन्ना है कि फिर से ये इस रिश्ते में खुशहाली आए। और वो ये भी सोच रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो ओवर ड्रिंकिंग की हैबिट्स हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है, या हार्ड ड्रिंक हो सकता है, जो भी ड्रिंक्स हैं, क्योंकि ओवर ड्रिंकिंग से भी सेहत ख़राब हो सकती है या नेगेटिविटी आती है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन सब चीज़ों को छोड़ दें और इस रिश्ते में वो, उनकी दिली तमन्ना है कि एक इस रिश्ते में टीम एनर्जी, टीम एफर्ट के साथ फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए। तो वो एक नए डायरेक्शन की तरफ इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। उन चीज़ों को, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को छोड़ना चाहते हैं जो इस रिश्ते में परेशानियां, तकलीफ़ें दे रही थी। तो देखते हैं कि जो पाइसिस हैं वो अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। वो नए सिरे से इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एक परिवार, फैमिली की तरह इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं। देखते हैं कि पाइसिस क्या महसूस कर रहे हैं, पाइसिस क्या सोच रहे हैं। पाइसिस महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है, वो चाहे जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, अपना घर का मेंबर हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई क्लिक हो सकता है जहाँ वो जॉब करते हैं, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जब तक वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो उन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, चाहे भले ही उन्हें उन चीज़ों को, अपने लोगों को, अपनी जॉब, बिजनेस को छोड़ने में परेशानी हो, दुविधा हो, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं, फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अभी उन्हें उन चीज़ों को छोड़ना होगा और वो इस ट्रांसफॉर्म करते हुए
इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते की तरफ अपना अट्रैक्शन फील करते हैं, अट्रैक्टेड हैं इस रिश्ते से। वो महसूस करते हैं कि जब भी वो इसके बारे में, पाइसिस के बारे में अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो भी वो काम करते हैं वो बड़ी ध्यान से करते हैं, बड़ी खूबसूरती से करते हैं, हर काम को बहुत अच्छा अंजाम देते हैं। उनका उनका काम करने का जो तरीका है बहुत पसंद आता है। तो वो और वो महसूस करते हैं कि वो हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। और जो भी उनका जुनून है, जो भी उनका पैशन है, वो उसको ज़रूर करते हैं और उसको फॉलो करते हैं वो। तो इसलिए उनको उनका जो तरीका है काम करने का वो बहुत पसंद आता है। और और वो उनकी तरफ काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन है, लगाव है। तो वो इस चीज़ को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए कि जो चीज़ें बाधाएं दुविधाएं दे रही हैं इस रिश्ते में, परेशानियां दे रही हैं इस रिश्ते को, में स्ट्रेस है, दुविधा है और आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं जो चीज़ें, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर है या फिर कोई रिश्तेदार है, कोई घर का मेंबर है। तो उन उन उनसे नाता कट करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दे दिया जाता है तो चीज़ें फिर से अच्छी हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में वही खुशियाँ, वही प्यार, वही मोहब्बत हो सकता है। तो देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे। पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ कि पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे। द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। तो जो पाइसिस के पर्सन है वो यही एक्शन इसमें ले रहे हैं। वो अगले 72 आवर्स में यही एक्शन लेना चाहते हैं कि जब तक वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग नहीं करेंगे, एक शुरुआत नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, तो जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक वो इस रिश्ते में एक बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में महसूस कर रहे हैं। वो यही एक्शन ले रहे हैं कि ये अगर वो इसमें एक्शन लेंगे तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। और वो इस रिश्ते में इस रिश्ते को स्टेबल करने वाले हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो जो ये रिश्ता में बैलेंस नहीं आ रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, इम्बैलेंस जा रहा था, तो जो इस रिश्ते में जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, अगर वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और दोनों तरफ से ही रिश्ते में मजबूती आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा और इस रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी, खुशहाल ये रिश्ता बनेगा, फ्रूटफुल होगा, नेम और फेम बढ़ेगा। तो वो यही एक्शन लेना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में वो जो उनका इनर चाइल्ड, वो अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं और खुशहाल बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो इम्बैलेंस इस रिश्ते में था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, तो वो एक इसमें थोड़ा सा एक्शन लेंगे और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और वो इस रिश्ते से, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ हो सकती हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं इस रिश्ते की, वो फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं इस रिश्ते में। देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। पाइसिस पर्सन के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
7 of swords and 2 of swords. तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, जो आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, आप जो दुविधा में हैं, तो आपको रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए एक मन एक विचार बनाना पड़ेगा। और जो रास्ता आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, जो रास्ता आपका मार्गदर्शन कर सकता है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी के साथ छल कपट किए, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले, बिना किसी को दुविधा में दिए, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री ना रखें जो बाद में परेशानी दे, दुविधा दे, इस रिश्ते में एंजाइटी दे। तो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए, मतलब दोनों पक्षों की सुने कि किसकी क्या गलती है, क्या नहीं है, तो इस रिश्ते में आगे बढ़े, इस रिश्ते की खुशियों को देखें। अगर आप ऐसे इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले हुए, कोई बिना हेरा फेरी, बिना धोखाधड़ी के, बिना चालबाजी के अगर आगे बढ़ेंगे, निष्पक्ष भावना से एक मन एक विचार करेंगे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, घर आंगन में बच्चे खेल सकते हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है। तो यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं कि आप कोई हेरा फेरी ना करें, चालबाजी ना करें, किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें, धोखाधड़ी ना करें, और निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए, मतलब पाइसिस की भी सुने और उनके पार्टनर की भी सुने। और जो आप एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, जो आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए एक मन एक विचार करें, और जो रास्ता आपको मार्ग अच्छे रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की दिशा दिखाता रहा है, उस रिश्ते की तरफ आप आगे बढ़ें, ताकि इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके और फिर से ये रिश्ता एक हो सके, उनकी जो आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।